बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इफ्तिखार अहमद, योर बियोलॉजी टीचर। तो चैप्टर नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 4 में हमने सेल वाला पोर्शन जो है स्टार्ट किया हुआ था, उसका आज लास्ट हमारे पास टॉपिक है कि वाटर बैलेंस प्रॉब्लम एनिमल एंड प्लांट सेल के। एनिमल और प्लांट सेल के अंदर हमने वाटर बैलेंस प्रॉब्लम जो है उसको डिस्कस करना है। तो वाटर बैलेंस प्रॉब्लम से मुराद ये कि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स अपने अंदर पानी का जो प्रॉब्लम है या पानी का जो बैलेंस है उसे किस तरह मेंटेन रखते हैं। तो यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जो एनिमल या प्लांट सेल्स हैं ये हर किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट नहीं करते। इन्हें ख़ास इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है जहाँ पर ये सही तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 3 किस्म के इन्वायरमेंट होते हैं। आपने ऑस्मोसिस वाले टॉपिक के अंदर भी पढ़ा था कि एक आपके पास इन्वायरमेंट होता है जिसे आप लोग नाम देते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, और उसके बाद तीसरा था आपके पास एसोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर आपने पढ़ा था कि जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, जबकि दूसरा आपके पास हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट था जिसके अंदर आपने पढ़ा था कि जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है। तीसरा इन्वायरमेंट आपके पास एसोटोनिक इन्वायरमेंट था जिसमें आपने पढ़ा था कि जो दोनों की कंसंट्रेशन है, चाहे वो सॉल्वेंट है चाहे वो सॉल्यूट है, दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल होती है। तो जब हम लोग एनिमल सेल की बात करते हैं तो जैसे डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि एनिमल सेल्स को हमने 3 किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर ट्रीट किया। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट सॉल्यूशन था, एसोटोनिक था और हाइपरटोनिक आपके पास सॉल्यूशन था। तो जब हमने देखा कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर जब हमने एनिमल सेल को रखा तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर एनिमल सेल जो है वो ब्रेक हो गया। क्यों? क्योंकि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर हुआ इस तरह कि एनिमल सेल को जैसे ही हमने हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रखा तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में से पानी जो है वो सेल के अंदर इंटर होता है, और सेल के अंदर जैसे ही इंटर हुआ सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई और सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कर गई, ब्रेक कर गई। इस वजह से जैसे ही हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर आप लोग एनिमल सेल्स को रखते हैं तो एनिमल सेल्स इस इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाता। वजह क्या होती है? वजह यह है कि इस इन्वायरमेंट के अंदर पानी की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। पानी क्या करता है, सेल के अंदर इंटर करता है, और जब सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो जो एनिमल सेल है वो क्या करता है, ब्रेक करता है। जबकि इसके मुकाबले में जो दूसरा आपके पास इन्वायरमेंट है जिसे आप लोग नाम देते हैं एसोटोनिक इन्वायरमेंट का। एसोटोनिक इन्वायरमेंट आपको पता है इसका कि इस इन्वायरमेंट में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल होती है। तो जो आपके पास प्लांट सेल्स हैं ये एसोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, एसोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर ये एडजस्ट करते हैं। मतलब ये कि जब हम लोग एनिमल सेल्स को एसोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रखते हैं तो यहाँ पर पानी इक्वल अमाउंट के अंदर सेल के अंदर भी दाखिलता है और उसी अमाउंट में वो सेल से बाहर भी यानी कि क्या करता है, निकल रहा होता है। तो इस इन्वायरमेंट में जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल सेल्स हैं वो क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। एनिमल सेल्स के लिए ये जो एसोटोनिक इन्वायरमेंट है ये फेवरेबल होता है यहाँ पर, क्योंकि इक्वल अमाउंट के अंदर पानी इंटर भी होता है और इक्वल अमाउंट में पानी जो है वो बाहर भी निकल रहा होता है, जिसकी वजह से सेल के ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ता। जबकि इसके मुकाबले में तीसरा हमारे पास इन्वायरमेंट था जिसे आपने हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट का नाम दिया। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर जब हम लोग क्या करते हैं, एनिमल सेल्स को रखते हैं तो यहां पर क्या होता है, यहां पर होता ये है कि जो बाहर का इन्वायरमेंट है वहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो इस वजह से जो सेल के अंदर पानी मौजूद है वो क्या करता है, अंदर से बाहर वाले सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है। तो जब ये पानी अंदर से बाहर वाले सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है तो जो हमारा पास एनिमल सेल्स है वो क्या करता है, पानी के लॉस की वजह से श्रिंक कर जाता है, यानी कि वो सुकड़ जाता है। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है उसके बाद जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट दोनों के अंदर एनिमल सेल एडजस्ट नहीं कर पाता। तो एनिमल सेल के लिए जो फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है या सॉल्यूशन होता है वो आपके पास कौन सा होता है, वो आपके पास एसोटोनिक इन्वायरमेंट होता है। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें तो आपको पता है कि प्लांट सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो इस वजह से जो आपके पास प्लांट सेल्स हैं ये कौन से इन्वायरमेंट में, ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट करते हैं। बाकी दोनों इन्वायरमेंट जो हैं इनके लिए फेवरेबल नहीं होते। यानी कि हमने प्लांट सेल को
तीन कंडीशंस के अंदर रखा। पहली जो थी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, यहां पर जब हमने पानी प्लांट सेल को रखा तो हुआ ये कि पानी जो था वो सेल के अंदर इंटर हुआ, उसके बाद सेल से ये वैक्यूल के अंदर इंटर हुआ, जिससे जो वैक्यूल है वो टर्जिड हो जाता है। जब ये वैक्यूल टर्जिड हो जाता है तो ये क्या करता है, ये सेल वॉल की जो दीवारें हैं उनके ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से जो प्लांट सेल है वो प्लांट सेल तनाव के अंदर आ जाता है, यानी कि प्लांट सेल के अंदर जो टर्जिड कंडीशन है वो मेंटेन रहती है। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा इन्वायरमेंट है जिसे आप लोग नाम देते हैं एसोटोनिक इन्वायरमेंट का, यहां पर जब हम लोग प्लांट सेल को क्या करते हैं, अंदर रखते हैं, तो यहां पर पानी इंटर भी हो रहा होता है और क्या हो रहा है, पानी बाहर भी जा रहा होता है। तो इसमें जो क्या है, जो इसमें आपके पास प्लांट सेल है ये फ्लैसिड हो जाता है, जिनके इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है आपके पास लचक आ जाती है, ये सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाता। और तीसरा आपके पास इन्वायरमेंट है जिसे आप लोग हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट का नाम देते हैं। ये ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जब भी हम लोग प्लांट सेल को इस इन्वायरमेंट के अंदर रखते हैं तो होता क्या है कि जो पानी है वो सेल के अंदर से बाहर वाले इन्वायरमेंट की तरफ मूव करता है। तो जब पानी सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव करता है तो सेल जो है वो क्या कर जाता है, सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है, यानी कि सेल के अंदर प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है। यहां पर दो कंडीशंस आपको एक्सप्लेन की गई है, एक टर्गर प्रेशर की और दूसरी आपको एक्सप्लेन की गई है प्लाज्मोलाइसिस की। टर्गर प्रेशर क्या है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर जब हम लोग प्लांट सेल को रखते हैं तो पानी सेल के अंदर इंटर होता है। जब वो पानी सेल के अंदर इंटर होता है तो वो पानी क्या करता है, वैक्यूल के अंदर चला जाता है और वैक्यूल के अंदर जाकर एक वो तनाव की कंडीशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्म क्या है, वो साइटोप्लाज्म सेल वॉल की जो सेल वॉल है उसकी तरफ ठीक है बढ़ती है और वो सेल वॉल की दीवारों के ऊपर एक प्रेशर जो है वो क्रिएट करती है। तो जब पानी के बढ़ने की वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो सेल वॉल की दीवारों के ऊपर एक प्रेशर डालती है, तो उस प्रेशर को आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, टर्गर प्रेशर। और वो प्रेशर किस वजह से आ रहा होता है, वो प्रेशर पानी के अंदर दाखिल होने की वजह से आ रहा होता है। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, उस नेक्स्ट टॉपिक को आप लोग नाम देते हैं ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल। ऑस्मोसिस का मैंने आपको पहले बताया था कि ऑस्मोसिस में मालिक जो पानी है वो मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मगर किस चीज से, एक परमीबल सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से गुजर कर ही जाता है। और ये मूवमेंट उस वक्त तक होती रहती है जब तक दोनों साइड के ऊपर जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं हो जाता। तो ऑस्मोसिस और गार्ड सेल का वो कहता है कि क्या आपस में रोल होता है। गार्ड सेल स्टोमेटा में पाए जाते हैं। स्टोमेटा आपको पता है प्लांट के लीव्स में होता है, ठीक है। इस स्टोमेटा का काम क्या होता है कि ये पौधों को ट्रांसपायरेशन करने में मदद देता है, यानी कि दिन के वक्त जो पौधे ट्रांसपायरेशन करते हैं तो उस वक्त ये स्टोमेटा जो है वो ओपन होता है और रात के वक्त जो है ये स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो इस स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करने का जो काम है वो गार्ड सेल के ही जिम्मे होता है। तो हमने ये देखना ये है कि ये गार्ड सेल ओपन किस तरह होते हैं और ये गार्ड सेल क्लोज किस तरह होते हैं। दिन के वक्त क्या होता है कि जब ये गार्ड सेल ओपन करते हैं किस चीज को, स्टोमेटा को, तो होता ये है कि स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स हैं उसमें फोटोसिंथेसिस होती है। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें ग्लूकोज बनता है, तो अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक हो जाता है। उससे होता क्या है कि जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, वो हाइपोटोनिक होता है। तो पानी जो है वो मूव करता है कहां से, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट से हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की तरफ। क्यों? क्योंकि अंदर जो कंडीशंस हैं वो हाइपरटोनिक है। गार्ड सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ी, तो जब अंदर की कंडीशन हाइपरटोनिक होती है तो पानी जो है वो बाहर से क्या करता है, पानी बाहर से मूव करता है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से जो क्या है गार्ड सेल है वो टर्जिड हो जाते हैं और वो स्टोमेटा को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। जबकि रात के वक्त क्या होता है, रात के वक्त ये होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। जब अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होती है तो अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक से किस में चेंज हो जाता है, वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में चेंज होता है। और जब वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो पानी क्या करता है, पानी गार्ड सेल से मूव करता है बाहर की तरफ। तो जब वो पानी बाहर से, अंदर से बाहर की तरफ मूव करता है तो जो गार्ड सेल्स हैं वो लचकदार हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। लेकिन ये प्रोसेस कब होता है, ये प्रोसेस नाइट टाइम होता है जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो चुका होता है। जबकि जो
स्टोमेटा की ओपनिंग का प्रोसेस होता है ये दिन के वक्त होता है। क्यों? क्योंकि दिन के वक्त सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस होती है। तो जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उस वक्त ये गार्ड सेल क्या करते हैं, ग्लूकोज के बनने की वजह से टर्जेड हो जाते हैं क्योंकि पानी अंदर आता है और ये स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं। जबकि नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप होता है तो गार्ड सेल के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होती है तो अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक होता है, और जब इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक होता है तो पानी मूव करता है गार्ड सेल से बाहर की तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है, जो गार्ड सेल्स हैं वो रात के वक्त स्टोमेटा को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, और उससे जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है। यहाँ पर उसने आपको डायग्राम के अंदर भी वाज़ेह तौर पर बताया है कि गार्ड सेल्स को किस तरह, जो स्टोमेटा है उसको गार्ड सेल किस तरह ओपन कर रहे हैं, और नाइट टाइम में किस तरह स्टोमेटा को जो है वो गार्ड सेल क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इसमें किसी किस्म की भी आपको कोई प्रॉब्लम, कोई मसला पेश आता है तो आप लोग व्हाट्सएप के ज़रिए या कॉल के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको जो होमवर्क दिया गया है उस होमवर्क को भी आप लोगों ने अपनी बायो की कॉपी के ऊपर क्या करना है, लिखना है। और इसमें अगर किसी किस्म की भी कोई बात, कोई मसला आपको दरपेश आता है तो वो आप कॉल या व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।